हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी log x plus iy into real and imaginary the let complex number x plus iy. X is real and y is imaginary, represented by x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Y upon x is tan theta, theta is equal to tan inverse y upon x. Then x plus I y is equal to, putting the value of x by r cos theta plus I r sin theta. r कॉमन करने पर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस I sin थीटा, r e की पावर I थीटा x plus I y, taking log both side log x plus I y बराबर log r e की पावर I थीटा। इसको क्या करना है, m प्लस n का फॉर्मूला लगा दें, log r प्लस log बेस आई e की पावर I थीटा, ये 1 बन जाएगा log e के पावर, तो यानी कि मतलब हो गया आपका log r प्लस आई थीटा, log r आई थीटा। log x plus I y is equal to log r प्लस I थीटा, r की वैल्यू लगा दें और थीटा की वैल्यू लगा दें, r इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें, थीटा आपको पता ही है, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस I tan y upon x, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस I tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये log की वैल्यू होगी आपको log x प्लस I y। यदि इमेजिनरी वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल टू माइनस आई, तो log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन x, इसको r करके भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वाई, ये वैल्यू लगा दें तब भी यही वैल्यू, सॉरी माइनस है यहाँ, तब भी यही वैल्यू आपको फाइंड होगी। जर्नल फॉर्म log बेस ई x प्लस आई वाई, ये कैपिटल आई बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2n5i प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x, ये वैल्यू आपकी आंसर, फार्मूला मिल गया हमको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी लॉगरिथमिक ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स या रियल नेगेटिव क्वांटिटी, तो माइनस एक्स लेके चलेंगे, तो x की पावर इसको सॉरी x -1 को इस तरह से लिख लेंगे, तो -1 इज इक्वल टू होता है cos पाई प्लस आई साइन पाई, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये -1 हो जाता है, तो -x इज इक्वल टू x cos ब्रैकेट में पाई प्लस आई साइन पाई, ये e की पावर में होता है, तो x e की पावर आई पाई माइनस एक्स टेकिंग log
माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ई की पावर आई बाई, इसको m प्लस n से खोल देंगे, log x प्लस log बेस ई की पावर आई पाई, ये आई पाई बन जाएगा, log x प्लस आई पाई, तो log माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आपकी log नेगेटिव की वैल्यू आ गई। अगर हम जनरल फॉर्म में लें तो यानी कि log बेस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू log बेस ई एक्स प्लस आई पाई प्लस 2n पाई आई, इसको जोड़ देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कॉमन करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, तो प्योर इमेजिनरी का मतलब हो गया आपका आई एक्स, तो आई एक्स का मतलब है आई इज इक्वल टू होता है कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, तो ई की पावर आई इज इक्वल टू ई की पावर आई पाई बाई 2, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर आई पाई बाई 2, टेकिंग लॉग, तो लॉग आई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ई की पावर आई पाई बाई 2, ब्रैकेट में लॉग एम प्लस लॉग एम एन का फार्मूला लगा देंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग बेस ई की पावर आई पाई बाई 2, लॉग एक्स प्लस आई पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा लॉग आई एक्स। अगर इसको जर्नल फॉर्म में लिखना है, इन जर्नल फॉर्म लॉग बेस ई आई एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस आई पाई बाई 2 प्लस 2 एन पाई आई, और करके लिख दें लॉग बेस ई एक्स प्लस 2n प्लस 1 बाई 2 पाई और आई, तो ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू फाइंड होगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। उन प्रॉब्लम्स में है, फर्स्ट प्रॉब्लम है लॉग बेस ई की पावर -3, दूसरी प्रॉब्लम है लॉग बेस ई आई। तो ये पहली प्रॉब्लम लॉग बेस ई -3 इज इक्वल टू लॉग बेस ई -3 और -1, इनको दोनों को अलग अलग कर दिया प्लस माइनस, इसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई पाई प्लस आई साइन पाई, यानी कि ई की पावर आई पाई, देन बराबर लॉग 3 ई की पावर आई पाई, तो ये बन जाएगा आपका लॉग। इसको प्रिंसिपल वैल्यू ले जाएं तो लॉग 3 ई की पावर आई पाई प्लस 2n पाई आई, तो लॉग बेस ई 3 प्लस लॉग बेस ई की पावर आई पाई प्लस 2n पाई आई, तो लॉग बेस ई 3 प्लस आई पाई प्लस 2n पाई आई, यहाँ से आई कॉमन 2 पाई आई कॉमन कर लेंगे, तो ये आपका log 3n प्लस बाई की वैल्यू होगी। सिमिलरली इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, log i इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए e की पावर आई तो आई बराबर क्या होता है आपका cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, इसको लगा देंगे, ये बन जाएगा आपका e की पावर आई पाई बाई 2, लॉग बेस ई की पावर आई पाई बाई 2, तो
तो ये वैल्यू हट जाएगी, तो आई पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग बेस की पावर आई। अगर जर्नल फॉर्म में लिखना है तो एन लॉग बेस की आई इज इक्वल टू आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई बाई आई। तो ये 2n प्लस 1 बाई 2 पाई आई। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई, ये आपकी रियल यानी कि जो हमको वैल्यू थी वो आपको मिल गई। नेक्स्ट एक फॉर्म, नेक्स्ट एक कंडीशन है न्यूमेरिकल की, ये दे रखा है 10 आई लॉग a माइनस आई वी अपॉन ए प्लस आई वी बराबर हमको सिद्ध करना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो वी है 10 आई लॉग a माइनस आई वी अपॉन ए प्लस आई वी। a बराबर आर कॉस थीटा, v बराबर आर साइन थीटा। देन 10 आई लॉग आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 10 आई लॉग आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका ई की पावर का फार्मूला है यूलर्स के थ्योरम के अनुसार। तो 10 आई लॉग आर ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर ई की पावर आई थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हुआ आपका 10 आई लॉग, ये इसके साथ कौन जाएगा ई की पावर माइनस 2 आई थीटा। टू आई थीटा, ये 10 आई, ये मल्टीप्लाइंग लॉग ई की पावर है, तो ये ई की पावर के साथ लॉग है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो माइनस 2 आई थीटा इंटू 1, तो 10 ये बन जाएगा आपका माइनस 2 आई स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर इज इक्वल टू था माइनस 1, तो 10 2 थीटा। ये 10 2 थीटा हो गया, इसका फार्मूला लिख लें 10 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा ये बराबर चल रहा है सब। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी थीटा की वैल्यू लगा दें, tan थीटा बराबर है v अपॉन ए, क्योंकि r cos थीटा बराबर v और सॉरी r cos थीटा बराबर a और r sin थीटा बराबर था हमारा v। तो 2v अपॉन ए बटे 1 माइनस v अपॉन ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा 2v अपॉन ए बटे ए स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 2v अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये इसके साथ बन जाए तो बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यही हमको सॉल्व करना था, यानी प्रूफ करना था। दैट्स ऑल प्रूफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है u बराबर लॉग tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इसको सिद्ध करना है
tan hyperbolic u upon 2 is equal to tan theta by 2. Theta is equal to minus I log base e tan pi by 4 plus I u by 2 u by 2. तो देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट वी हैव u बराबर log tan pi by 4 प्लस थीटा बाई 2. तो टेकिंग एंटीलॉग दैट फॉर e की पावर u बराबर tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2. इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी से खोल देंगे. तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2 e की पावर u. ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है. 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2. अब u की जगह हमको क्या लिखना है e की पावर u बराबर e की पावर u बाई 2 इंटू e की पावर u बाई 2. इसको बटे में ले आए e की पावर u अपॉन बाई 2 और e की पावर माइनस u बाई 2. तो ये हो जाएगा e की पावर u बाई 2 बटे e की पावर माइनस u बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर u बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2 e की पावर माइनस u 1 प्लस tan थीटा बाई 2. तो tan थीटा बाई 2 ये वैल्यू हमारी फाइंड हो गई. अब हम इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करना हमको. तो ये मल्टीप्लाई e की पावर u बाई 2 माइनस e की पावर i सॉरी u बाई 2 tan थीटा बाई 2 e की पावर माइनस u बाई 2 प्लस e की पावर माइनस u tan थीटा बाई 2. tan थीटा बाई 2 हो गया. इसको मल्टीप्लाई कर लें और कॉमन कर लें. तो e की पावर u बाई 2 यहाँ से ये इधर आ जाएगा. इसको यहाँ ले आएंगे माइनस e की पावर u बाई 2 बराबर ये इधर पहुंच जाएगा e की पावर u tan थीटा बाई 2 प्लस e की पावर माइनस u tan थीटा बाई 2. ये बन जाएगा e की पावर u प्लस e की पावर सॉरी u बाई 2 है u बाई 2 tan थीटा बाई 2 e की पावर u बाई 2 माइनस e के पावर माइनस u बाई 2. तो ये tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल हो जाएगा e की पावर ये बटे में आ जाएगा इसका u बाई 2 माइनस e की पावर माइनस u बाई 2 बटे e की पावर u बाई 2 और माइनस एंड प्लस e की पावर माइनस u बाई 2. ये वैल्यू होती है हमारी tan हाइपरबोलिक. तो ये बन गया आपका tan हाइपरबोलिक u बाई 2 tan थीटा बाई 2. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. सेकेंड पार्ट हमको प्रूफ करना है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक u बाई 2. इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दें e की पावर i थीटा बाई 2 माइनस e की पावर माइनस i थीटा बाई 2 डिवाइड बाई i e की पावर i थीटा बाई 2 प्लस e की पावर माइनस i थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक u बाई 2. इस i को इसके साथ भेज दो i tan हाइपरबोलिक u बाई 2. इसको यहाँ ले जाओ tan i u बाई 2. ये u बाई 2 बन जाएगा e की पावर i थीटा बाई 2
ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ई की पावर आई थीटा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। इसकी क्रॉस यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई ई की पावर आई थीटा बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन आई क्यू बाई 2 और ई की पावर आई थीटा बाई 2 और प्लस 10 आई क्यू बाई 2 और ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो यहाँ से ई की पावर कॉमन करने आई थीटा बाई 2, तो एक बार प्लस वाला इधर ले जाए माइनस वाला इधर ले जाए। तो देखिए ई की पावर आई थीटा बाई 2 माइनस 10 यू आई यू बाई 2 आई यू बाई 2 ई की पावर आई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 और प्लस 10 आई यू बाई 2 और ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ई की पावर आई थीटा बाई 2 कॉमन 1 माइनस 10 यू आई यू बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर आई माइनस का थीटा बाई 2 1 प्लस 10 आई यू बाई 2। ये इसके बटे में ई की पावर आई थीटा बाई 2 बटे ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 कर लें। ये यहाँ पहुँचा दें 1 प्लस 10 आई क्यू अपॉन 2 1 माइनस 10 आई क्यू अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 10 पाई बाई 4 प्लस 10 आई क्यू बाई 2 बटे 10 पाई बाई 4 माइनस 10 आई क्यू बाई 4। ये बन जाएगा आपका 10 पाई बाई 4 प्लस आई क्यू बाई 2 और ये बन जाएगा ई की पावर आई थीटा। ये ऊपर पहुंच जाएगा, लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग, तो लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस आई क्यू बाई 2 और ये देगा 2 आई थीटा बराबर। तो यहाँ से आई मल्टीप्लाई कर दें आई से बोथ साइड या हम डिवाइड भी पहुंचा दें तो हमारा ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस आई लॉग बेस की 10 पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2। यही हमको प्रूफ करना था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है, कुछ हिंट दे दे। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है, कुछ हिंट दे देता हूँ और इसको सॉल्व कर लेना। प्लीज स्टूडेंट्स माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक्स। थैंक यू। तो 10 यानी लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस आई एल्फा डिवाइड बाई 2 बराबर आई 10 इनवर्स साइन हाइपरबोलिक एल्फा। ये हमको सिद्ध करना है। ऐसा लगता है जैसे अभी प्रूफ की थी उस प्रॉपर्टी के जस्ट उल्टी है। तो LHS लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस आई एल्फा डिवाइड बाई 2 आई एल्फा डिवाइड बाई 4 हम इसको तोड़ लें साइन पाई बाई 4 प्लस आई एल्फा डिवाइड बाई 2 बटे कॉस पाई बाई 4 प्लस आई एल्फा डिवाइड बाई 2। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉस पाई बाई 4 माइनस आई एल्फा पाई बाई माइनस आई एल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो लॉग साइन पाई बाई 4 प्लस आई एल्फा डिवाइड बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस
आई अल्फा डिवाइड बाई 2 बटे कॉस पाई बाई 4 प्लस आई अल्फा अपॉन 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आई अल्फा डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 यहाँ कर दें, 2 यहाँ कर दें, तो साइन और कॉस 2ab का फार्मूला बन जाएगा और उस फार्मूले को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस फार्मूले में क्या है आपका बन जाएगा लॉग बेस ई साइन पाई बाई 2 प्लस साइन आई अल्फा कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस आई अल्फा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो लॉग बेस ई 1 प्लस साइन आई हाइपरबोलिक अल्फा बटे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस ई 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा बटे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ये a और b बन जाए, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो log बेस e 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बटे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और प्लस आपका जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी आपकी tan इनवर्स और आई tan इनवर्स का मतलब हो गया आपका साइन हाइपरबोलिक अल्फा बटे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा बटे 1 अपॉन कॉस